अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुकैया। आप देख रहे हैं प्यारी रुकैया का किचन। आज मैं आपके साथ शावरमा की प्रॉपर रेसिपी, डिटेल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग अपना शावरमा का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, घर से स्टार्ट करना चाहते हैं, और ये रेसिपी जो है ना बहुत बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है। जब आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। ये मैंने जो ऑर्डर थे मुझे 4 शावरमा के, ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उन सब बहनों के लिए जो कि अपने लिए आजकल की महंगाई के दौर में कम बचत के अंदर रहते हुए। अब आप ये देख लें कि मैंने कितने सारे शवरमा बनाए हैं, कितने में बनाए हैं, कितने में सेल किए हैं। और इसकी वाइट सॉस पे अगर आपको ग्रिप हो जाती है ना तो आउट क्लास हो जाएगा, वो बनाना बता रही हूँ। रेड सॉस बनाना बता रही हूँ। जितने भी वेजिटेबल्स हैं इनकी कटिंग बता रही हूँ। ब्रेड हार्ड हो जाती है, टूट जाती है, उसकी चीज़ की आपको बता रही हूँ। मतलब एक एक पॉइंट क्लियर कर रही हूँ। जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उन्हें कभी भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। ये मेरी पेड क्लासेस की रेसिपी है और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज़रूरत है। और ये शावरमा ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा खाया जाता है, बच्चों बड़ों सबका फेवरेट है। तो इतने सस्ते में बनता है, आप लोग घर पे साफ़ सुथरा हाइजेनिक ज़रूर बनाइएगा और आप लोगों को इंशाल्लाह आज की रेसिपी से बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप लोग किस तरह से इसको सेल कर सकते हो, कितने में एक शावरमा जाएगा, मैं डिटेल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। दुआ में मुझे याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसका चिकन रेडी करेंगे। तो मैं किस तरह स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर आ जाए तो कैसे बनाती हूँ वो शेयर कर रही हूँ। आपने 1/3 कप ऑयल ले लिया। इसके अंदर होममेड मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, ये बना के 6 महीने तक ख़राब नहीं होता, बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। और ये मैं इंशाल्लाह ताला जो मेरी जो कुकिंग क्लासेस है ना उसके अंदर मौजूद है। आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो पेड क्लासेस को, कुकिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। सो यहाँ पर जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो मैंने ऐड कर दिया है क्योंकि इसके अंदर खुशबू जायका बरकरार रहना चाहिए। ठीक है, तो 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, इसके साथ 2 बड़ी हरी मिर्चें, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 2 बड़ी हरी मिर्चें, उसको आपने कूट के डालना है। ठीक है, पीस के नहीं डालना, ठीक है, कटिंग करके नहीं डालना। उससे कूटने के साथ ना खुशबू अच्छी आती है। तो अगर आप चाहो तो आप कर भी सकते हो, आप उसको चॉप भी कर सकते हो, लेकिन एक आपको बता रही हूँ कि खुशबू जायका किससे ज़्यादा अच्छा आएगा। ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर करने वाली हो तो वीडियो को स्किप नहीं करना। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून ज़ीरा। तो अगर ज़ीरा पाउडर मेरे पास ना हो तो मैं इस तरीके से ज़ीरे को कूटती हूँ फ़ौरन खुशबू और जायके के लिए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैंने एक किलो से ऊपर था, 1.25 किलो तक मैंने यहाँ पे चिकन ले लिया है। ठीक है, इसको मैंने कटिंग करवा लिया था। ठीक है, चिकन वाले से, और 1/3 कप पानी ऐड कर दिया। पानी इसलिए ऐड किया है ताकि बहुत ज़्यादा चिकन हार्ड की तरफ ना चला जाए। जब हमें चिकन को थोड़ा हार्ड टाइप रखना होता है वो हम पिज़्ज़ा के लिए रखते हैं या और किसी रेसिपी के लिए रखते हैं, लेकिन जब शवरमा की बात आती है ना तो उसके लिए चिकन का जूसी और सॉफ्ट होना ज़रूरी है। 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया, अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया। अच्छा, इसकी सारी रेसिपी जो है ना वो बहुत डिटेल है। अच्छा, जो मैंने ज़ीरा भी कूटा था वो वाला मैंने ऐड कर दिया। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। यहाँ पर जाएगा सूखा धनिया 1.5 टेबल स्पून। ताज़ा कुटा हुआ होगा, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। नमक जाएगा 1/2 टीस्पून और साथ में दड़ा मिर्च, ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है वो वाली जाएगी 1.5 टीस्पून या 2 टीस्पून तक आप लोग ले सकते हो। अच्छा, पानी डालने से जब ये गलेगा चिकन तो उसके साथ इसके अंदर इसका ये जूसी बनेगा चिकन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, थोड़ी देर के लिए इसको रखा ताकि अच्छे तरीके से जो है ना ये जो है कुक होना शुरू हो जाए। यहाँ पर 1.5 टीस्पून गरम मसाला यूज़ करेंगे। ठीक है, लहसुन अदरक का पाउडर 1 टीस्पून ऐड करेंगे। लहसुन का पेस्ट मैंने डाला हुआ है लेकिन लहसुन अदरक का पाउडर मैं ऐड करती हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे टोटली स्किप भी कर सकते हो। अच्छा, मैं जिन चीज़ों को बता रही हूँ स्किप कर सकते हो आप लोग, इसका ये मतलब है कि जब नहीं होती तो मैं उन चीज़ों को नहीं भी डालती हूँ। इसको कवर करेंगे 7 से 8 मिनट के लिए, धीमी आंच पर छोड़ देंगे, वो कुक होता रहेगा, साथ में पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। ओके, अब हम बनाते हैं वाइट सॉस। अच्छा, चिकन बनाने के 3 से 4 मेथड हैं। ये वाला फर्स्ट मेथड मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, बनाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह वाइट सॉस बनाने के लिए, शावरमा सॉस जिसे कहते हैं, बहुत सारे मेथड हैं। मेरे पास 5 से 6 रेसिपीज़ हैं जो कि मेरी टॉप ऑफ द लिस्ट पे आती हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 कप मेयोनीज़ ले लिया, 4 लहसुन के जव्वे ले लिए हैं। ठीक है, अब मैंने उसको ना उसी में कूट लिया था तो ये ज़ीरे वाला थोड़ा थोड़ा सा आ गया है इसके अंदर। काली मिर्च जाएगी तकरीबन 2 टीस्पून।
ठीक है। आप लोग इसके अंदर काली मिर्च फ्रेश कुटी हुई अगर आप डालोगे बहुत अच्छी आएगी। नमक डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून, नमक ज़्यादा ऐड नहीं करना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया सिरका, लेकिन आजकल पता नहीं क्या है, सिरका ऐसे आ रहा है जैसे पानी होता है, उसके अंदर बिल्कुल खटास टाइप कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं इसके अंदर लेमन का ऐड कर रही हूँ, ठीक है। लेमन बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा रहता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने काली मिर्च और नमक का थोड़ा सा ऐड और किया था। अच्छा, जो मायोनीज़ है ना वो सिंपल हमने लेनी है मायोनीज़, ठीक है। वैसे मैं होममेड बना के यूज़ करती हूँ अगर मुझे और लो कॉस्ट बनाना होता है। हाफ़ कप मैंने क्रीम का ऐड कर दिया, आप टेट्रा पैक की क्रीम भी ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर हाफ़ कप हमारे पास मिल्क है। अब हमें इसको जितना भी पतला करना है ना, इसकी कंसिस्टेंसी को जितना हमें थिक नहीं रखना ना, तो हमें दूध से करना है। पानी अवॉइड कीजिएगा, पानी ऐड नहीं करना वरना सारा जायका ख़त्म हो जाएगा। तो मैं काली मिर्च ऐड थोड़ी थोड़ी करती रहती थी, टेस्ट चेक कर रही थी कि मुझे कहाँ तक बिल्कुल बैलेंस रखेगा, ठीक है। तो ये आप लोग इस रेसिपी में तकरीबन 3 टीस्पून काली मिर्च और 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर सकते हो, क्योंकि हमने इसे मज़ीद पतला करना है तो इसके अंदर जो सॉल्ट है ब्लैक पेपर है वो ज़रा कम होता जाएगा जायके में, ठीक है। तो ये मैंने और ऐड कर दिया। अच्छा, अगर टेट्रा पैक की क्रीम नहीं ऐड करना चाहते या मेरे पास कभी नहीं होती तो मैं दूध की मलाई, जो आपने दूध को बॉईल किया और उसे ठंडा करने के लिए रख दिया, जब वो प्रॉपर ठंडा हो जाता है ना, 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर दिया है, ठीक है। क्योंकि सिरके का जायका नहीं आ रहा था तो इसलिए मैंने ऐड किया। तो जब दूध प्रॉपर ठंडा हो जाता है उसके ऊपर बलाई आ जाती है, उस बलाई को आपने अच्छे तरीके से हैंड विक्स से मिक्स करना है, क्रीम की फॉर्म में आ जाएगा। आप वो इसके अंदर हाफ कप ऐड कर सकते हो, क्योंकि मैं करती हूँ तो मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छा जायका होता है। ठीक हो गया। तो ये अब हमारे पास वाइट सॉस भी रेडी हो गई, चिकन हमारा कुक हो रहा है। अब ये वेजिटेबल्स में हमारे पास खीरा है जिसको बारीक बारीक लंबाई में कट कर लिया है, गाजर है जो कि बारीक लंबाई में कट कर लिया है, जूलियन कट सब चीज़ें कर ली हैं। ये हमारे पास है बंद गोभी जिसे हमने श्रेड कर लिया था। अच्छा, मैं क्योंकि थोड़ा चेंज करती हूँ, मैं शिमला मिर्च भी ले लेती हूँ, शावरमा के अंदर बहुत अच्छी लगती है। अब आपने क्या करना है, आपने ले लेना है 1.5 टीस्पून नमक और आपने ले लेना है 2 से 3 टेबल स्पून सिरका, इसके ऊपर लगाना है और अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको रख देना है। मतलब सिरके के साथ और नमक के साथ लगी हुई हो तो ही टेस्ट आएगा शावरमा का। ठीक हो गया। अब ये देखो चिकन की तरफ आते हैं। मैं जिस तरीके से बना रही हूँ, मैं कोई भी चीज़ नहीं करी कि पहला आपको ये वाली वीडियो दिखाऊँ, ये नहीं। जिस जिस तरह मैं बना रही हूँ आप लोगों के साथ, आप लोग उसी तरीके से बनाएं ताकि हर चीज़ मैनेज हो सके। कहते हैं ना, आप ही मैनेज कैसे करते हैं, तो मैं हर चीज़ साथ साथ बना रही होती हूँ। चिकन को देख लो, 7 मिनट हो गए थे, ये अच्छा सा गल गया था। अभी इसके अंदर जितना भी थोड़ा सा पानी है वो रहना चाहिए, ग्रेवी इसकी थोड़ी सी रहनी चाहिए, ठीक है। आप बिल्कुल ड्राई नहीं करोगे इसको। ये जब तक मैंने अभी आपको सॉस क्योंकि पकनी है, अब रेड सॉस की तरफ आते हैं। ये भी 3-4 मेथड से बनती है, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हाफ कप चिली गार्लिक सॉस, उसके अंदर जाएगा 2 टीस्पून दड़ा मिर्च, उसके अंदर जाएगा नमक 1 टीस्पून, साथ जाएगा लेमन जूस 1 टीस्पून, सिरका जाएगा 2 टेबल स्पून, अगर सिरका नहीं है तो 3 टेबल स्पून आप डाल दोगे इसके अंदर लेमन जूस, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर 1/3 कप पानी ऐड करोगे, अच्छे से पहले मिक्स कर लोगे। अभी आपने पहले चूल्हे पे नहीं रखना इसको। जब अच्छे तरीके से हो जाएगा, मुझे अच्छा सा कलर चाहिए तो मैं इसके अंदर हल्का सा रेड फूड कलर या जर्दे का कलर ऐड कर दो। ओके, अब इसको हमने पकाना है, ठीक है। अब हम इसे पकाएंगे और इसके अंदर जो मैं टेस्ट के लिए डालती हूँ, ये मेरे पास है यहाँ पर पेस्ट, जिसे मैं रेड मिर्ची का पेस्ट बनाकर तकरीबन 2 किलो तक रखती हूँ। मैं क्योंकि होम बिज़नेस भी कर रही हूँ तो घर को भी देखना होता है, तो ये पेस्ट बना के रखती हूँ। इससे ना बहुत ही लाइफ आसान हो जाती है, खानों में जायका इंतहा का अच्छा हो जाता है। और इसको मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर लहसुन मिर्चें हर चीज़ वो है जो कि बस मैं प्याज की भुनाई करती हूँ, टमाटर भूनती हूँ, साथ में इसका पेस्ट डाल देती हूँ और इतना अच्छा हांडी का टेस्ट आता है। चाहे आप कोई दाल सब्ज़ी कुछ भी बना रहे हो तो बहुत आला किस्म का बनता है। तो ये मैं ऐड कर रही हूँ। अगर ये मेरे पास ना होता, आप लोग इस जगह पे लहसुन का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, लहसुन को कूट के भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लहसुन का पाउडर आप लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो ताज़ा लहसुन लेकर 3 से 4 जवे लेकर उसे कूट के डाल देना है, उसे ड्राई कर लेंगे, ठीक है। ड्राई होने के लिए हल्की आंच में मैंने छोड़ दिया इसको। अच्छा, अब चिकन को इसी तरीके से पीसेस नहीं करेंगे क्योंकि हमें काफ़ी सारे शावरमा बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, शावरमा। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमने इसको इस तरह कूंडे डंडे वाला डंडा जो होता है ना, उससे हमने इसको पीसना है, ठीक है। बस हल्का हल्का आपने इसको लगाना है। इससे क्या होगा, इसके अंदर जूस जो पानी था उसे जूस इसके अंदर रहकर और हल्का हल्का क्रश भी हो जाएगा, पेस्ट भी बन जाएगा, हल्का हल्का सा श्रेड भी हो जाएगा चिकन और कुछ साबुत भी रह जाएगा चिकन। आई होप मैं आप लोगों को सही समझा रही होंगी, ठीक है। अब आपको मैंने बता दिया रेड चिली जो हमारी पेस्ट था इसका किस तरीके से आएगा टेक्सचर।
ओके, अब मैंने एक तवा ले लिया, नॉन स्टिक ले लो, दूसरा ले लो, आम वाला ले लो। आँच आपने मीडियम टू लो रखनी है, ऑयल डालना है और आपने इसके ऊपर जो है ना हमारी पीटा ब्रेड रख देनी है, ठीक है, शवरमा ब्रेड जिसे कहते हैं। अब क्या करना है आपने इसको, बस आपने ये ले लेना है और इससे ना मिक्स करते जाना है। आपने इसको प्रेस नहीं करना, ऊपर से दबाना नहीं है किसी कपड़े से, रुमाल से, टिश्यू से, इसको प्रेस नहीं करना, बस आपने इसको हिलाते जलाते रहना है। इस तरह से इसके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। और एक और बात बता दूं, ये जो शवरमा ब्रेड होती है ये कुक होने के साथ थोड़ी फूलती भी है, तो इसको टाइम दिया करें ताकि ये फूले। जब ये फूलेगी तो ही ये सॉफ्ट रहेगी। अगर आप इसको वैसे वैसे अलटते पलटते कलर ले आओगे तो वो जितनी दबाओगे ना इसको तो ये बिल्कुल सेट नहीं होगी। जब आप रोल करने लगोगे ये टूट जाएगी। ठीक है, आई होप मैंने बहुत सारे पॉइंट क्लियर कर दिए आप लोगों को। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना बटर पेपर है जो कि अवेलेबल होता है। ठीक है, अब बटर पेपर रख कर हमने जो ऊपर वाली साइड थी, ठीक है, जो हम निकालते हैं जो ऊपर वाली साइड थी उसे हम नीचे रखेंगे, नीचे वाली साइड को ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर हमने लगानी है रेड सॉस, ठीक है, साथ हम लगाएंगे इसके हमारी वाइट सॉस, शवरमा सॉस लगाएंगे। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना। अच्छा, इसके 2-3 टेक्निक्स और भी हैं, और भी तरह से शवरमा ब्रेड को हम करते हैं, वो भी आप लोगों के साथ कभी शेयर करूँगी। सो यहाँ पर हमने जो बंद गोभी थी, अपनी मर्ज़ी से, देखो जब आप घर पे बना रहे होते हो तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी को कोई बरकत होती है। आप यकीन करें, जहाँ आप एक शवरमा ले रहे होते हैं ना वहाँ पर 2 शवरमे आपके हैवी वाले बन रहे होते हैं। क्योंकि जब मैं बच्चों के लिए साथ बना रही हूँ, ऑर्डर वर्क के लिए 4 थे, बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ, तो उसके लिए जो है ना मैं अपनी मर्ज़ी से हैवी कर रही हूँ। जाहिर है कि आप 2 के बजाय 1 खा लो, लेकिन बड़े मज़े का अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर सॉस ऐड करें, चिकन ऐड करें, तो यहाँ पर बन जाते हैं इतने चिकन के साथ 16 से 17 शवरमे बन जाते हैं। ठीक है, और आपको पता है ये वाली जो वेजिटेबल्स हैं बहुत थोड़ी सी ऐड होती हैं, ये बहुत महंगी नहीं मिलती हैं, बहुत थोड़ी सी ऐड होंगी। शवरमा सॉस बनाना बता दी है, इसको रोल करके रख देंगे। अच्छा, जो शवरमा सॉस है या आप अगर होममेड मायोनीज़ के साथ बनाओगे, मैं दूध वाली मायोनीज़ भी बनाती हूँ, मैं बॉयल अंडों की भी बनाती हूँ मायोनीज़, और मैं सिंपल जो है ना जो ऑयल की बनती है ना वो भी बनाती हूँ अंडों के साथ। तो जिस हिसाब से मुझे लग रहा होता है कि ये मुझे रीज़नेबल पड़ेगा, मैं उस हिसाब से उसकी सॉस बना लेती हूँ। अब मैंने इसलिए बनाना बताई है कि ये जो हमारे पास मायोनीज़ होगा ना वो हर कोई ईज़िली जो है ना वो बाय कर सकता है, तो मैंने इसलिए इससे बनाना बता दी। आप यकीन करें इससे भी बहुत 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 कमाल की बनती है। और बहुत आप लोग होंगे ना अगर ये रेसिपी ट्राई की ना तो पूरे ख़ानदान में मशहूर फेमस हो जाएंगे कि उसके हाथ का शावरमा बहुत अच्छा है। तो आप लोगों ने ज़रूर एक बार ट्राई करना है और मुझे ज़रूर से फ़ीडबैक देना है। ठीक है, कोई मसाला बाहर का ऐड नहीं किया हम लोगों ने इसके अंदर। ठीक है, घर के मसालों से हमने चिकन बनाया है। ठीक हो गया। ओके, अब इस तरीके से मैंने सारे बना लिए। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको कुछ टिप देती जाऊँ। अगर आप लोगों ने शावरमा बनाना है तो उसकी ब्रेड को बहुत ध्यान रखना है कि वो हार्ड ना हो। ठीक है, और इसको मैंने सेल किया था, एक शावरमा दिया था 320 का। ठीक है, अगर नॉर्मल हो जैसे कि ये हैवी वाला था तो 350 तक का, नॉर्मल वाला होगा तो 300 तक का, क्योंकि चिकन वगैरह आपको पता है 600 रुपये रेट से ऊपर, और जब बोनलेस की बात आती है तो वो और ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे टिप देती जाऊँ, मैं होल चिकन करवाती हूँ, चाहे वो 2 किलो का हो, जितना का भी हो, मैं होल चिकन लेके उसके अंदर से बोनलेस सेपरेट और चिकन जो होते हैं वो सेपरेट करके वो आप सब्जियों वगैरह में डाल लेते हैं, और बोनलेस आपको बहुत सारा मिल जाता है। तो आप लोग लुक देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुकिंग की क्लासेस भी आ रही हैं, पिज़्ज़ा की क्लासेस भी आ रही हैं, और बेकिंग की क्लासेस चल रही हैं, पेड क्लासेस हैं, नंबर आप लोगों को मिल रहा है, आप लोग ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और पिज़्ज़ा में तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक ह्यूज वैरायटी आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, और कुकिंग के भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए कोर्स किया है, रखा है, क्योंकि बहुत सारी बच्चियाँ बोल रही थी हमें कोर्स करना है, बिगिनर्स बच्चियाँ। तो इंशाल्लाह ताला कुकिंग में आपको एक ऐसी चीज़ें मिलेंगी इंशाल्लाह कि आप लोग कुकिंग में एक्सपर्ट होने वाले हैं इंशाल्लाह ताला, और कम प्राइस के अंदर आप लोग सीख सकेंगे। तो यहाँ पर ये रेडी हो चुका है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।